Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class and new session of German learning. In this class, we learn speaking German. How to speak German. This is very important और उसी पे हम ध्यान देंगे कैसे जर्मन स्पीकिंग करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप फ्लुएंट बोल सकते हो। मेरी सारी वीडियोस वोकैब की देखते रहो, वर्ड शॉर्ट्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बाकी ग्रामर की वीडियोस देखो रहो, टॉपिक वाइज हमने ग्रामर लिखा हुआ है वहाँ पे। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। शुरू करते हैं स्पीकिंग जर्मन का सेशन। सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल अपने वर्ड्स को सेपरेट करके रखना है, बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि हमें बोलना क्या है। बिल्कुल हम डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उसी को देखेंगे, उसी की हेल्प से हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक जर्मन फ्लुएंट। फ्लुएंट जर्मन बोलने के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं आती है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस फ्लुएंसी पे ध्यान रखना है, अपना मैसेज कन्वे करना है, हमें अपनी बात पहुँचानी है। वी हैव टू कन्वे आवर मैसेज ड्यूरिंग स्पीकिंग। दिस यू कैन डू। जैसे सिंपल हम एक सेंटेंस, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास टाइम है आज? Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? Hast du heute Zeit? आपने बोला नहीं, आज नहीं है, कल है। Nein, nicht heute. Nein. Leider nicht heute. Leider nicht heute. Leider nicht heute. Leider nicht heute. नहीं, आज नहीं है। Leider nicht heute means आज समय नहीं है, आज समय कम है। Leider nicht heute. Morgen können wir. Morgen. Morgen means tomorrow. Morgen können wir. Morgen we can. मतलब कहीं जाना हुआ है, उसी के लिए बात हो रही है। Morgen können wir. ये सिंपल कॉन्वर्सेशन। जैसे डू यू वॉन्ट टू गो टू सिनेमा? क्या तुम सिनेमा चलोगे साथ में? टाइम है तुम्हारे पास, टिकट बुक करनी है, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम इंटरेस्टेड हो? कैसे बोलते हैं क्या तुम इंटरेस्टेड हो? किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो कैसे बोलते हैं क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है? हैज़ द लुस्ट, हैज़ द लुस्ट और हैज़ द इंटरेस्ट, हैज़ द इंटरेस्ट, हैज़ द इंटरेस्ट, डू हैव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा तो आन, हैज़ द इंटरेस्ट आन। और अगर आपने लुस्ट पूछा, हैज़ द लुस्ट ऑफ किनो, क्या तुम्हें सिनेमा जाना है? हैज़ द लुस्ट ऑफ किनो। और यहाँ पे बात हो रही है क्या तुम्हें सिनेमा जाना पसंद है, क्या तुम्हारा फिल्म में इंटरेस्ट है? हैज़ द लुस्ट ऑफ किनो, हैज़ द लुस्ट ऑफ फिल्म। यहाँ पे फिल्म भी लिख सकते हो, या हैज़ द इंटरेस्ट ऑन किनो, हैज़ द इंटरेस्ट ऑन फिल्म, है ना। इस तरह से क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी चीज में। तो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हैज़ द लुस्ट, हैज़ द इंटरेस्ट। और भी कोई स्ट्रक्चर होता है अगर आपको वो याद होगा, इंटरसियरन जेजेश। देखो इंटरसियरन जेजेश, इंटरसियरन जेजेश, यहाँ पे फिर आ जाएगा फिर। अब इसके बाद इंटरसियरन जेजेश फिर किनो, इंटरसियरन जेजेश फिर म्यूजिक, इंटरसियरन जेजेश फिर स्प्राखकोर्स। क्या लैंग्वेज सीखनी है, तुम्हारा मन है? हैज़ द लुस्ट ऑफ स्प्राख, हैज़ द लुस्ट ऑफ कोखन। यहाँ पे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सटीक है, आप ये यूज़ करो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को भी ये बहुत सटीक लगता है। हैज़ द लुस्ट ऑफ डॉच कोर्स, हैज़ द लुस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, हैज़ द लुस्ट ऑफ फाइनेंस जॉब। क्या तुम्हें जॉब करनी, जॉब के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट है, जॉब करना चाहते हो? तो ये हैज़ द लुस्ट, इंटरसियरन जेजेश, ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करने जब आप किसी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो, इंटरेस्ट के बारे में आप उससे बात करते हो और फिर आगे कॉन्वर्सेशन आगे चलती रहेगी। ये डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए दूसरी चीज़ जो हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, जो हमें डेली ध्यान रखना है, वो क्या है? जैसे कि किससे हम बोल रहे हैं, डू यू नो आई एम गोइंग टू जर्मनी। पता तुम्हें मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद जॉब करूँगा। Weißt du, weißt du, ich gehe nach Deutschland nächstes Jahr। बिल्कुल सिंपल मैंने लिखा है, देखो weißt du, ich gehe nach Deutschland nächstes Jahr। weißt du, ich gehe nach Deutschland nächstes Jahr। I'm going to Germany। बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने बोला I'm going to, ich gehe, ich fahre भी बोल सकते हो आप, ich fliege भी बोल सकते हो, सब कुछ ठीक है। सेंटेंस में जब हम बोलते हैं हमें ध्यान रखना हमारा मैसेज कन्वे करना है। मेन टास्क इज टू कन्वे अवर मैसेज। जो हम बोलना चाह रहे हैं हमें पहुंचाना है, हमें दूसरे पर्सन तक अपनी बात बोलनी है। वी हैव टू कन्वे अवर मैसेज एंड टेल द पर्सन ओके दिस व्हाट आई वांट टू से। Weißt du,
Ich gehe nach Deutschland nächstes Jahr. Ich studiere und danach ich arbeite. इस तरह से यही तरीका है जैसे हम टारगेट बैच में भी इसी तरह से लाइव पढ़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है टारगेट बैच का तो नीचे लिंक है, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। जनवरी के न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे 1 जनवरी से A1, A2, B1, B2 भी देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे बैच अभी चल रहे हैं, दिसंबर में A1 से B2 तक सारे बैच चल रहे हैं। जनवरी में भी न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे। वाइस तो इश्क नाक डॉइचलैंड नेक्स्ट यार। फिर आगे क्या बोले, मैं पढ़ूंगा और बहुत काम भी करूंगा। स्टूडियरे पढ़ाई करना, स्टूडियरे उन फील अर्बाइट, उन अर्बाइट फील, पहले वर्ब आएगा, उन अर्बाइट फील, स्टूडियरे उन अर्बाइट फील, बहुत पैसे कमाऊंगा। इस फेडी ने फील गेल्ड, इस फेडी ने फील गेल्ड, बहुत पैसे कमाऊंगा। यहाँ पे आप मोडाइल वर्ब को यूज कर सकते हो। मोडाइल वर्ब को यूज करने का एक फायदा है कि वर्ब आप सीधा इंफिनिटिव लिखोगे लास्ट में, सिर्फ कॉन्जुगेट करोगे मोडाइल वर्ब को इनफाइनाइट फॉर्म लास्ट में। जैसे आई वुड लाइक टू गो जर्मनी, इश म्यूस्टे नाक डॉइचलैंड। यहाँ पे होगा इश म्यूस्टे, इश म्यूस्टे, इश म्यूस्टे नाक डॉइचलैंड फ्लीगन। यहाँ पे फारन फ्लीगन, इन्फिनिटिव लास्ट में आ गई। ये म्यूस्टन को हमने कॉन्जुगेट किया। वाइस तो ich möchte nach Deutschland fahren, ich möchte arbeiten, ich möchte studieren, ich möchte viel Geld verdienen। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बहुत सटीक रहेगा और बहुत फ्लुएंट भी आप बोल पाओगे। यूज मोडाइल वर्ब, जितना ज़्यादा हो सके मोडाइल वर्ब को यूज करोगे सेंटेंसेज में। आपको पता है मोडाइल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, म्यूस्टन, वुड लाइक, ख्योनन, कैन, जोलन, शुड, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं, म्यूस्टन, क्योरन, जोलन। Möchtest du Party organisieren? Möchtest du mit mir einkaufen gehen? Möchtest du mit mir lernen? Möchtest du ins Kino gehen? Möchtest du Film sehen? तो möchtest du, ये अगर फ्रेंड है ना, möchtest du, möchtest du, would you like, इस तरह से है ना। möchtest du, जैसे möchtest du, möchtest du, फिर आगे कुछ भी, फिल्म ज़ेन तो फिल्म, डॉइच लर्नन, आइनकाउफन गेन, शॉपिंग करने जाना है। क्या तुम शॉपिंग करना चलने जाते हो? राड फारन साइकिलिंग करनी है। श्विमन, बस आपको सीधा एक वर्ब लिखनी, म्यूस्टेज डू, म्यूस्टेज डू। अब यहाँ पे लिख सकते हो मेरे साथ, मेरे साथ, म्यूस्टेज डू, म्यूस्टेज डू मिट मियर, म्यूस्टेज डू मिट मियर einkaufen gehen, म्यूस्टेज डू मिट मियर राड फारन, म्यूस्टेज डू मिट मियर श्विमन, मिट मियर डॉइच लर्नन, मिट मियर फिल्म sehen। बस सबसे सटीक इस तरह से मोडाइल वर्ब को आप यूज करोगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बन रहा है। म्यूस्टेज डू मिट मियर einkaufen gehen। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो क्या पूछ रहे हो, क्या तुम चलना चाहते हो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है? म्यूस्टेज दो, म्यूस्टेज दो, तो मोडाइल वर्ब ने म्यूस्टेज दो लिया। इस तरह से दूसरी मोडाइल वर्ब है, उसको भी यूज कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, कैन आई लर्न जर्मन? क्या तुम्हें लगता है मुझे जर्मन सीखनी चाहिए? जैसे हम बात कर रहे हैं दो लोग, तुम्हें क्या लगता है जर्मन सीखनी चाहिए? क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ? क्या डिफिकल्ट है? क्या मुझे जर्मनी जाना चाहिए? क्या मुझे इंडिया में ही काम करना चाहिए? हाँ, वास टेंक्स टू, वास टेंक्स टू, यहाँ से स्टार्ट होगा, वास टेंक्स टू, जॉलिश, हाँ, जॉलिश डॉइच लर्नन, जॉलिश nach Deutschland fahren, soll ich in Deutschland arbeiten? डी मतलब डॉइचलैंड लिख रहा हूँ। soll ich neues Auto kaufen? क्या मुझे नई कार खरीदनी चाहिए? ये soll ich, ये भी क्वेश्चन है। should I learn German? should I go to Germany? should I work in Germany? should I buy new car? should I was thanks to, इस तरह से। what do you think was thanks to, तुम्हें क्या लगता है? was thanks to
इस तरह से आप मोडाइल वर्क को भी यूज़ करोगे अपनी कॉन्वर्सेशन में। डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। इसको आप यूज़ करोगे और अप्लाई करना अपनी कॉन्वर्सेशन में। एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगा क्लास। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर डेली क्विज। आई अपलोड quiz questions, you can also participate, anyone can participate, and target batch also you can join. Thank you so much. Auf Wiedersehen, bis bald.